सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मचर्य का प्रकरण चल रहा है और ब्रह्मचर्य सूक्त का हम छठे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। एक बार उच्चारण करेंगे मिलकर के। ओम ब्रह्मचारेति समिधा समिधस् काष्मं वसानो दीक्षितो दीर्घशमश्रुः ससद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान् सगृभ्यः मुहुराचरिक्रत्। जब ब्रह्मचारी तपस्या से उठ करके आता है तो उसके विषय में हमने विगत कक्षा में चर्चा की थी कि ब्रह्मचारी का जो अजिन है, अजिन और जो उसका कांतिमय रूप है जिसमें कोई बनावटीपन नहीं है, वह अपनी तपस्या से, अपने संयम से, अपने विवेक से अपने को तेजस्वी ओजस्वी बनाता है। आजकल का जो युवक है उसको तो नए नए फैशन चाहिए, नए नए रूप को संवारने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उसको, परंतु जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको बाहर के किसी सजावट की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्वयं इतना देदीप्यमान होता है, इतना तेजस्वी होता है कि जो भी सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हैं उनको वह प्रयोग नहीं करता है और विशेषकर इसका निषेध भी किया गया है, क्योंकि उससे लोगों में जो बाहर का आकर्षण है उसके प्रति उसकी जागरूकता कम होती जाती है, आकर्षण की ओर ज्यादा खींचता जाता है और रूप को बार बार देख देख करके उसी में वो लिप्त होना चाहता है। बाहर के सौंदर्य को, बाहर के वैभव को जब व्यक्ति ज्यादा चाहने लगता है तो अंदर का जो नैर्मल्य है, जो निर्मलता है, वो धीरे धीरे घटने लगती है, क्योंकि अंदर का वो कार्य करना बंद कर देता है। बाहर से भी हम शुचिता पूर्वक रहें और अंदर से भी हम शुचिता में रहें, निर्मलता में रहें, शुद्धता में रहें। यह शुद्धता हमारे जीवन को बहुत उत्कृष्ट बनाती है। ऐसा नहीं कि बाहर से बहुत सुंदर लेकिन अंदर से बहुत मलिनता, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। बाहर का कितना भी वैभव हो, कितनी ही सुंदरता हो, लेकिन यदि मन में पवित्रता नहीं है कि ये सारा जो वैभव है वो ठीक है, अपने स्थान पर अच्छा है, परंतु संसार के जो भी वैभव हैं उन वैभवों में वह व्यक्ति, वह ब्रह्मचारी कभी भी अपने को खो नहीं देता, अपने को जागृत रखता है, अपने को पकड़ के रखता है। धर्म युक्त कर्म करता हुआ, वेदोक्त कर्मों को करता हुआ, ऋषि आज्ञा में अपने को ढाल करके अपनी चाल को चलता है। एक श्लोक बहुत पहले पढ़ा था, सुरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारुचित्रम
हरे रंगे मध्ये मनश्चेद लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। बहुत स्पष्टता से ये बात कही है, जैसा यहाँ पर लोग नए नए रूप को गढ़ते हैं, सर्जरी भी कराते हैं कई। यदि थोड़ा सा रूप में झुर्रियां पड़ने लगी तो लोग क्या कराते हैं, सर्जरी कराते हैं। अभी जो लोग कभी कभी आप समाचार पत्रों में या अन्य मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि वह सर्जरी, जैसे आजकल के अभिनेता और अभिनेत्रियां वो सुंदर दिखाने के चक्कर में, अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाने के चक्कर में बार बार सर्जरी कराते हैं, जिसका बहुत ही दुष्परिणाम निकलता है। बिल्कुल कुरूप हो जाता है व्यक्ति। जो प्राकृतिक स्वरूप है उसमें यदि हमने कृत्रिम कार्य किया तो वो अधिक दिन तक टिक नहीं सकता। तो ये श्लोक की चर्चा हम कर रहे थे। सुरूपम शरीरम, बहुत ध्यान से बात सुनिए, सुरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम। कवि ने कहा कि यदि बहुत सुंदर शरीर मिला है, बड़ा जो है आकर्षण आपके चेहरे से, आपके शरीर से प्रसारित हो रहा है, लोग आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि अच्छा शरीर, अच्छा रूपवान व्यक्ति जो है सबको अच्छा लगता है। सुरूपम शरीरम, बलिष्ठ हो, कसी बॉडी हो, जो है सुडौल शरीर हो, और उसके ऊपर एक दूसरा सुख जो गृहस्थ में है उनके लिए कि वो सुंदर पत्नी वाला भी हो, या सुंदर स्त्री है उसका पति बहुत सुंदर हो, दोनों बातें हैं। धनम मेरु तुल्यम, तीसरा सुख या तीसरी जो लोक में जिसको विशेष मानते हैं कि बहुत धन है, धनम मेरु तुल्यम, पहाड़ के जैसा अटम लगा हुआ है धन का। घर की एक कोठी नोटों की गड्डी से भरी पड़ी है, या सोने चांदी हीरे जवाहरात से वो पूरा मकान, एक कक्ष को उसने बिल्कुल टाँच रखा है, ठसा ठस भरा रखा है। ठीक हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी होंगे, ठीक है, वो भी ठीक है। और चौथी चीज क्या कही, वचस चारु चित्रम, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करता है, वाणी का सामर्थ्य भी उसको बहुत अच्छा मिला है। चार चीजें हो गई, सुरूपम, सुंदर शरीर, और सुंदर जीवन साथी। तीसरा, बहुत बड़ा जो है धनी हो, वो धनवान हो, और चौथा, वाणी का भी उसमें सामर्थ्य हो। ऐसे नहीं कि कुछ लोग धन प्राप्त करते हैं लेकिन उनके पास वाणी नहीं होती, जिनके पास वाणी होती उनके पास धन का अभाव होता है, शरीर की सुंदरता नहीं होती। लेकिन ये चारों सौभाग्य किसी व्यक्ति को मिले हों, परंतु यदि उसमें परमात्मा के प्रति रुचि नहीं है, हरे रंग मध्य मनश्चेद लग्नम, यदि उस हरि के, उस ईश्वर के चरणों में जिसका ध्यान नहीं है, आध्यात्म जिसके जीवन में नहीं है, जिसके जीवन में कृतज्ञता नहीं है, जिससे उसने चारों चीजें पाई हैं, उन चारों चीजों को पा करके जिसके जीवन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा भक्ति, उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है, तो चार बार कहा ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। उस सुंदर शरीर से कुछ नहीं होगा, उससे क्या होगा, उस जीवन साथी से जो बहुत सुंदर, उससे क्या होगा, और बहुत धन है उससे क्या होगा, और जो वाणी का सामर्थ्य है उससे क्या होगा। अर्थात ये चारों चीजें होने पर भी यदि परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारी भक्ति नहीं है,
ये तो साधन हमको मिला है, इस साधन का हम अपने अहंकार को जो है पोषित करने के लिए साधन का प्रयोग करें तो हमको उस लक्ष्य की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। ये सब कुछ मिला है, उस सब कुछ मिला है तो किस लिए मिला है? उस परमात्मा को हम जान सकें, उसको पहचान सकें, उसके निकट जा सकें, इसीलिए तो साधन मिले हैं। और कोई साधन, बहुत अच्छी गाड़ी जिसके पास हो और गाड़ी को चलाए नहीं, वो गाड़ी को बढ़िया पोंछ करके रखे और उसको देख देख करके उसकी जो है प्रसन्नता अपार होती रहे, तो उस गाड़ी का कोई सदुपयोग है क्या? केवल आंखों के लिए देख भाई ये बहुत अच्छी गाड़ी है, 1 करोड़ की है गाड़ी, या 10 लाख 20 लाख 50 लाख की गाड़ी है, कोई अरबों की गाड़ी भी ले सकता है सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन गाड़ी का जो वाहन है, चाहे जो है 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, उसका उपयोग क्या है? उसका उपयोग ये है कि वह यदि भार वाहन है तो उससे बोझा ढोया जाए, यदि वो सवारी वाहन है तो उसमें जो है सफर किया जाए, मंजिल तय की जाए। ये साधन हमको परमात्मा से मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इसको दिखाना नहीं है। यह शरीर की स्वस्थता, शरीर की सुंदरता अहंकार के लिए नहीं है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। किसके लिए है? प्रभु दर्शन के लिए है। शरीर का प्रदर्शन नहीं, प्रभु दर्शन इससे करना है, ये विशेष बात है। तो आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी ब्रह्म व ज्ञान का तपस्या पूर्वक आचरण करता हुआ उस ज्ञान तत्व को जिसकी कि ये जगत को जरूरत होती है प्राप्त कर लेता है। इस जगत में ज्ञान ही हमको उन्नत बनाता है। आचार्य शंकर एक श्लोक लिखते हैं, प्रश्नोत्तरी उनकी एक छोटी सी पुस्तक है, पहला ये श्लोक लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य सम्माजतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालु कृपया वदयिता विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। ये संसार के अपार संसार में, भव सागर में डूबतों का सहारा क्या है? तो एक श्लोक में प्रश्न भी करते हैं और उसी में उत्तर भी देते हैं, इसलिए उसको प्रश्नोत्तरी कहा कि संसार में डूबतों का सहारा क्या है? गुरु कृपालु कृपया वदयिता। उस जो गुरु से उनको जो है प्रश्न कर रहे हैं तो गुरु ने उनको उत्तर दिया, उनका मार्गदर्शन किया। वो परमात्मा, वो ईश्वर जगदीश्वर, उसकी जो चरण शरण है, अर्थात उसका ध्यान, उसको आत्मसात करके उसका जो पादाम्बुज दीर्घ नौका, जब परमात्मा की हम शरणागति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी शरणागति रूपी जो दीर्घ नौका है, अर्थात जो ज्ञान नौका है, उससे हम इस संसार समुद्र को पार कर सकते हैं। ज्ञान ही ऐसा साधन है जिससे हम इस संसार सागर को अपार उतार चढ़ाव आने पर भी, लाखों मुसीबत आने पर भी ऐसी दीर्घ नौका ज्ञान की हमको मिल जाती है जिससे हम इस संसार सागर को पार हो जाते हैं। और जो इस ज्ञान में सवार नहीं होता, ज्ञान रूपी नौका में सवार नहीं होता है, वह डूब जाता है। इस संसार में उस परमात्मा के हाथ अपनी नैया दे दीजिए। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। ये जीवन की नाव को आप चलाते रहिए, लेकिन उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करके, उसकी भक्ति के द्वारा उसकी शक्ति मिलेगी
और उसकी शक्ति से आप मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। यही युक्ति है और कोई दूसरी युक्ति नहीं है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी तपस्या पूर्वक वो प्राप्त कर लेता है जिसको जगत की जरूरत होती है। ज्ञान समुद्र को, उस नवीन स्तर को साक्षात्कार कर लेता है। ज्ञान समुद्र को, उस नवीन स्तर को वह सद्या शीघ्र ही अपनी तपस्या के बल से प्राप्त कर लेता है, जिसकी प्राप्ति या यत्न करते हुए संसार को युग लग जाते हैं। इसी बात को वेद में कहा कि ब्रह्मचारी शीघ्र ही पूर्व समुद्र से उत्तर समुद्र को जा पहुंचता है। मानव पार्थिव समुद्र से अंतरिक्ष समुद्र को प्राप्त कर लेता है, पर वह इस प्रकार केवल अपने आप को ही ज्ञान समुद्र के पूर्व स्तर से उत्तर स्तर को नहीं पहुंचाता, परंतु संसार को ही एक स्तर तक ऊंचा उठा देता है। इसी के लिए उसे लोगों को सम्यक तया गृहीत करना, वश करना पड़ता है। लोक संग्रह के लिए बड़ा भारी, अनवरत और प्रबल प्रयत्न करना पड़ता है। संसार में आकर के अपना उद्धार करना और अपने साथ साथ इस संसार का भी उद्धार करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, संसार के ज्ञान को भी बढ़ाना, स्वयं सत्य का आचरण करना और दूसरों को सत्य के लिए प्रेरित करना। ये ऋषि परंपरा है, ये ज्ञान परंपरा है, ये स्वार्थ की परंपरा नहीं है। हम जब अपने आप को आहूत कर देते हैं संसार के लिए तो हमारा जीवन जगमगा जाता है, हमारा उद्धार हो जाता है। पूरा जो भी संसार का वैभव है, अपने आप को पहले दग्ध बीज करना पड़ता है, अपने आप को उस भट्टी में तपाना पड़ता है, तब जाकर के संसार का हम उपकार कर पाते हैं। और कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आप रोज हवन करते हैं, समिधा की भी बात इसमें आई। समिधा अपने अस्तित्व को खत्म कर देती है, जल करके अपने आप को राख बना देती है, तब उसमें जो सामग्री पड़ती है उसको भी वह सुगंधी युक्त करके उसको सारे वातावरण में प्रसारित करती है। करती कि नहीं करती? यदि वो स्वयं प्रदीप्त ना हो, स्वयं यदि वह तपस्या ना करे, स्वयं अपने आप को प्रदीप्त ना करके इस लोक का कल्याण वो कर नहीं सकती। समिधा को देखिए आप और उसके बाद सामग्री को देखिए। सामग्री भी समिधा में पड़ते ही अपने अस्तित्व को बदल देती है, खो देती है, लेकिन वस्तुतः वो सामग्री जो साकल्य है, जो हवन सामग्री है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। वो जलती तो है उसमें, लेकिन उसका जो एक अंश था उसका वो 1000 गुना बन करके 1000 गुना उसका प्रभाव इस वातावरण में पड़ जाता है। यदि वह, जैसे उदाहरण के लिए एक मिर्च डालते हैं अग्नि में, एक मिर्च डालिए तो एक व्यक्ति यदि मिर्च खाएगा तो केवल उसी को तीखा लगेगा, लेकिन उस मिर्च को जब आप अग्नि में डाल देते हैं तो पूरे वातावरण में लोग उसके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? एक छोटी सी सुगंधी युक्त कोई चीज आप जब अग्नि में डालते हैं तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। ये महत्व है अपने आप को जो है तपस्या युक्त करके, अपने आप को तप की भट्टी में तपा करके दूसरों को प्रकाशित करना, दूसरों के जीवन में प्रकाश देना, इस जगत को प्रकाशित करना, यही ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य है। बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं कि इस लोक का उद्धार करना, अपने आप के स्तर को ऊंचा उठाना और उसके साथ साथ इस जगत के स्तर को भी ऊंचे उठाना, ये ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य है। हमारे सामने परम पूज्य स्वामी जी महाराज है, परम पूज्य आचार्य श्री, इसके पहले महर्षि देवदयानंद, उनके जीवन को देखें, उनके लिए कुछ भी ऐसा शेष नहीं रह गया था कि उनको
जो है नहीं मिला, या उसकी वो चाहना में थे। आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज को कोई चीज अप्राप्य है क्या? सब कुछ प्राप्त है, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं। स्वयं ऊंचे उठना और दूसरों को भी ऊंचे उठाना, लोक संग्रह के नाम से। यही बात योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में कही कि मेरे लिए कुछ अब जो है प्राप्तम प्रापणीयम, मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए बचा नहीं है, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए बचा नहीं है। फिर कर किस लिए रहा हूं? क्योंकि यदि श्रेष्ठ लोग उसका आचरण नहीं करते हैं, जो सद्जान है, सद्विवेक है, सत्कर्म है, सद्धर्म है, सत्कर्तव्य है, यदि उससे वो विमुख हो जाते हैं तो लोक के लोग भी उसका अनुकरण करते हैं और वो पथ से विमुख हो जाते हैं, अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी तो अपने आप को तपस्वी बनाता है, विवेकी बनाता है, साथ साथ दूसरों को भी विवेकी बनाता है, साथ साथ दूसरों को भी उन्नति देता है, संसार को उठाता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस संसार का कितना उपकार किए, युग युगांतर तक ये बात लोग याद करेंगे कि ऐसा एक योगी आया जिसने योग प्राणायाम से इस जहान को जगाया, रोगों को भगाया। ये विशेष है महर्षि देवदयानंद जी का जीवन। ऐसा कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक ऋषि का जो ऋण है उसको हम उतार नहीं सकते, तब तक ऋषि का नाम रहेगा। ऐसा यदि हम बन सकें तो हमारे जीवन की सार्थकता है। बनने का प्रयास करना चाहिए। अरे क्या कर पाएंगे, वो है, हम हैं, उनकी कहाँ शक्ति, हमारी कहाँ शक्ति, हम तो कई जन्म में ऐसा नहीं बनेंगे। ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, एक ना एक दिन लक्ष्य जरूर मिलेगा। जमे रहो जहां जम गए, जमे के लाखों मोल, उखड़े की कौड़ी नहीं मत हो डावाडोल। ये पहले मैं बहुत बोलता था। है? जम गए, जिस लक्ष्य को धारण कर लिया मिलेगा, उससे उखड़ो मत। जमे रहो जहां जम गए। एक नेक की राह पकड़ ली आपने, नेकी आपने अपना ली है, तो कितनी भी मुसीबतें आए कभी आप उससे विचलित ना होना। इसीलिए कहा जमे रहो जहां जम गए, जमे के लाखों मोल। आप हीरा बन जाओगे। आप यदि जो है पत्थर के टुकड़े हो, आप छेनी हथौड़ी से क्यों डर रहे हो? जो रास्ते का कंकर छेनी और हथौड़ी के वार को सह लेता है, वो कंकर शंकर बन जाता है, उसकी पूजा लोग करते हैं। और जो छेनी हथौड़ी को बर्दाश्त नहीं करता है वो टूट जाता है, बिखर जाता है और सड़क पर ही पड़ा रहता है। तो जो भी तपस्या की छेनी हथौड़ी है, जो भी गुरुजनों का आदेश निर्देश है, उससे हम कभी भी डरे नहीं। जो भी हमको रास्ते में ऐसे संकटों को झेलना पड़ रहा है जो हम झेल पाने में असमर्थ हैं, कोई बात नहीं, लगे रहो, लगे रहो। जमे के लाखों मोल और उखड़े की कौड़ी नहीं मत हो डावाडोल। यदि पैर उखड़ गए, बोले शत्रु के पैर उखड़ गए, यदि पैर उखड़ गए तो फिर कोई एक कौड़ी भाव नहीं, आपका कोई मूल्य नहीं। बहुत बड़ी बात है ये। तो हमारे जीवन में संसार के कर्म प्रवाह को चारों तरफ से एक ही विशेष दिशा में प्रभावित करने का महान कर्म करना पड़ता है। इसी लोक संग्रह और पुनः पुनः कर्म संचालन द्वारा वह जगत को पूर्व समुद्र से उत्तर समुद्र तक ले जाता है, पहुंचा देता है। इसलिए जगत में नैष्ठिक ब्रह्मचारी की जरूरत होती है। ब्रह्मचारी की असीम शक्ति को बिना प्राप्त किए ऐसा युग परिवर्तन का महान कार्य अन्य किसी प्रकार की शक्ति से संपन्न होना असंभव है। एक युग परिवर्तन हो रहा है, आप उस युग परिवर्तन के
जो है दृष्टा हो, आप युग परिवर्तन के सहयोगी हैं। एक युग परिवर्तन आज हो रहा है, ये बहुत बड़ी घटना है। इसका हम सब जीवन में, आचरण में, अपने वाणी व्यवहार में इसको समझ पाएं और वैसा जीने का पूरा प्रयास करें। ब्रह्मचर्य का सच्चे ज्ञान के साथ अटूट संबंध है। ब्रह्मचर्य का सच्चे ज्ञान से अटूट संबंध है। ये कोई अंधेरे में लाठी चलाने वाला काम नहीं है, ये ज्ञान पूर्वक कर्म है, अटूट संबंध है। बिना ज्ञान के कोई पूरा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। इसलिए पुराने ऋषियों ने इसी कारण प्रत्येक मनुष्य के लिए ही ज्ञान प्राप्ति काल को ब्रह्मचर्य आश्रम के काल से जोड़ देना आवश्यक समझा था। प्रथमे न अर्जिता विद्या, ये प्रथम में विद्या अर्जन करना, ज्ञान अर्जन करना, वो किसके आधार पर? ब्रह्मचर्य के आधार पर। वस्तुतः ब्रह्मचर्य के बिना सत्य और उत्कृष्टतर ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए संसार को पहले ज्ञान समुद्र तक पहुंचाने के लिए जगत में ब्रह्मचारी आता है। वह देखो ब्रह्मचारी आता है, तेजो राशि ब्रह्मचारी आता है, देखने में सीधा साधा जंगली सा है, किंतु संसार के ज्ञान स्तर को ऊंचा उठा देने के लिए आता है। हर ओर से अपने को सबल बनाता हुआ आता है, अपने आप को संसार के लिए निछावर करने के लिए आता है। और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को तप की भट्टी में तपाता है, वही कुंदन बनता है और चंदन के समान सबको शीतल करता है। जैसे आम का बीज या कोई बीज हो, जब उसको आप जमीन में डालते हैं तो वो बीज बीज रहता है या वृक्ष बन जाता है। लेकिन जब वृक्ष बन गया हो तो आप उस बीज को देखेंगे, मिलेगा क्या बीज? क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बीज से, वट, छोटा सा वट का बीज होता है ना, उस बीज से विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही संसार में हमारे ज्ञान, हमारे विचार, हमारे व्यवहार से हम अपने आप को इतना विशाल बना ले, इतना विशाल बना ले कि सारे संसार का हम उपकार करने में सक्षम हो सकें। संसार के लोगों के लिए हम एक मिसाल बन सकें, विशाल बन सकें। न्यूनता ना हो हमारे अंदर संकीर्णता ना हो। हमारे अंदर जो भी न्यूनता है, जो भी दुर्गुण है, जो भी दुर्व्यसन है, जो भी दुर्व्यवहार है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।